तो पता नहीं मेरे अंदर का जो परफेक्शनिस्ट है या जो ये सोचता है कि अगर मैं कोई एक काम करूं तो इसमें कोई गलती ना हो जाए, वो मुझे कंटिन्यूसली प्रोक्रेस्टिनेट करने पे पुश करता रहता है। जब मैं किसी अच्छे एनिमे का, आई मीन अभी तक तो जितने ही मैंने एनिमे देखे हैं, आई आई हैव लाइक्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। और शायद उसका रीज़न ये रहा होगा कि मैंने जो क्यूरेटेड लिस्ट है, फॉर एग्जांपल जिसके बारे में ज़्यादातर लोग तारीफ़ करते हैं कि ये देखने वाले एनिमे, मैं ज़्यादातर उनको ही देखता हूँ, क्योंकि जिनके बारे में बहुत नहीं सुना होता उसे इसलिए नहीं देखते कि लगता है कि यार बड़ा टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा, और अगर मज़ा नहीं आया तो यू नो मज़ा नहीं आया तो मज़ा नहीं आएगा। एक एनिमे मैंने ऐसा है जो मैंने बिना एडवाइस के देखा था, किसी किसी कहीं किसी जगह से। बट वो एनिमे आई थिंक किसी एक व्यूअर ने ही मुझे सजेस्ट किया था देखने के लिए, तो एक एडवाइस तो थी। लेकिन आई एम टोटली टोटली 100% हैप्पी सेटिस्फाइड कि मैंने वो देखा। ठीक ठाक लंबी लेंथ का एनिमे है। वाइकिंग्स के ऊपर जो एनिमे था, नाम ध्यान से अभी उतरा हुआ है, उसकी बात कर रहा हूँ। एनीवे, आज बात करते हैं काउबॉय बीबॉप के रिव्यू की। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था इसे बनाने के लिए, लेकिन अगेन जैसा कि मैं सोच रहा था क्या ये सही रहेगा, क्या वो सही रहेगा, मैंने सोचा नहीं, लेट्स डू इट, और एक सिंपल अप्रोच के साथ करते हैं, सिंपल वे में। सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड करना ही क्यों है। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी शो को देख 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 के, और जो मेरे जिन्होंने मेरा ध्यान अट्रैक्ट किया, उनकी बात करते हैं। आई थिंक लोग उसी को ही रिव्यू कहेंगे या कहते होंगे। एनीवे, मुझे नहीं पता रिव्यू क्या होता है। मैं अपनी तरफ से जो मुझे अच्छा लगा वो बताना चाहता हूँ, या जो अच्छा नहीं भी लगा फॉर दैट मैटर। तो सबसे पहले तो स्पॉयलर्स का मैं बता देता हूँ। स्पॉयलर्स शायद बिल्कुल एंड में एक या दो आ जाएं, वो भी पक्का आएंगे कि नहीं आएंगे आई एम नॉट श्योर। लेकिन अगर होंगे तो वे बिल्कुल एंड में होंगे। दूसरा, इस शो में इस तरीके का कोई स्पॉइलर है ही नहीं या हो ही नहीं सकते। उसका रीज़न ये है कि ये एक एपिसोडिक है। ये एक स्टोरी नहीं है जो फर्स्ट एपिसोड से लेके एंड ऑफ द शो तक चल रही है। ये हर एपिसोड में सेम कैरेक्टर है, सेम वो है, एक नई स्टोरी शुरू हो जाती है। तो लाइक उस तरीके से इसमें कोई स्पॉइलर नहीं है। बट क्योंकि सेम कैरेक्टर्स की लाइफ की जर्नी की बात हो रही है, तो उस सेंस में कुछ स्पॉयलर्स एट द एंड ऑफ द डे आ सकते हैं। जिन्होंने देखा है उन्हें पता होगा, आइडिया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले समझ लेते हैं शो का क्या सीन है। शो ये है बेसिकली, आपने स्पेस काउबॉय या बाउंटी हंटर इन चीज़ों के बारे में सुना होगा, तो आई थिंक स्पेस काउबॉय का आई एम नॉट श्योर, पर मुझे लगता है शायद इसी शो ने कॉन्सेप्ट सबसे पहले लॉन्च किया हो। बट बाउंटी हंटर का तो जैसे अमेरिकन वाइल्ड वेस्ट से लाइक कॉन्सेप्ट है कि मान लो कोई बंदा कोई क्राइम करके भाग जाता है, क्योंकि वहाँ तो अथाह ज़मीन थी या एरिया था जहाँ लोग क्राइम करके भाग जाते थे जंगलों वगैरह में। इनफैक्ट इंडिया ऐसी कंट्रीज में भी पुराने ज़मानों में ऐसा होता था। तो एवरेज आम जनता के पास भी ये हक होता था, बाउंटी इशू कर दी जाती थी आउटलॉ के बारे में जिसने क्राइम किया है, कि कोई भी बंदा अगर इसको जिंदा या मुर्दा ले आए तो इसको जो ये इनाम है ये मिल जाएगा। जैसे अगर आपने हिटफुल एट देखी है, वो बाउंटी हंटर्स के ऊपर ही है, क्विंटन टेरेंटिनो की। उस मूवी में बात करेंगे, वो फाड़ मूवी है भाई, किसी दिन उस पर बात करेंगे। और वो बिल्कुल एनीवे उस पर बात करेंगे। तो तो बेसिकली क्या होता है कि दो लोग होते हैं, एक थोड़ा मिडिल एज का, एक थोड़ा यंगर देन हिम, लाइक एक 30 का होगा तो एक 40 का होगा। इस टाइप के दो बंदे होते हैं जो एक स्पेस में घूमते रहते हैं इधर से उधर। और स्पेस में जो क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें बेसिकली उनको पकड़ना होता है। उनकी करेंसी होती है वूलोंग, उतने इतने मिलियन वूलोंग, इतने मिलियन वूलोंग इस बंदे को मिल रहे हैं, इस बंदे का शिकार करने के लिए या फिर बाउंटी हंट करने के लिए, जिंदा या मुर्दा पकड़ के ले आओ। और इसमें दो बंदे हैं, एक एक्स क्रिमिनल गैंग का बंदा है, एक एक्स कॉप है बेसिकली। तो ये भी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। वो दोनों मिलके, क्योंकि वो दोनों अब अपनी पुरानी लाइफ से पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं, कुछ है नहीं ज़िंदगी में और कुछ करने के लिए, फैमिली कुछ भी नहीं है, कोई कनेक्शंस नहीं है। तो बेसिकली एक लाइक क्या कह सकते हैं, पोस्ट मॉडर्न टाइप की लाइफ जी रहे हैं। और ये ध्यान में रखो कि ये शो आया था 1998-97 में, ठीक है। तो उस टाइम पे ये जो पोस्ट मॉडर्न लाइफ है ये उसके ऊपर, और ह्यूमन सिविलाइजेशन बाय द वे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेजॉरिटी मूव हो गई है फ्रॉम अर्थ टू मार्स। मार्स है अब मेन सेंटर। अर्थ पे आते हैं तो अर्थ वो जगह है जो
मतलब मैड मैक्स वाला सीन तो नहीं है कि बिल्कुल ही डिलैपिडेटेड लाइक डिस्टोपिया बन गया है, वैसा नहीं है, बट हाँ सेमाई डिस्टोपिया बना हुआ है, राइट। बिल्डिंगें टूटी हुई हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि पानी नहीं मिल रहा और वॉरलॉर्ड्स ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन एक उजड़ी हुई बस्ती या काइंड ऑफ लाइक टूटी हुई झोपड़ी पट्टी वाली जगह, इस टाइप की कोई जगह बन चुकी है, क्योंकि सब टूट टाट गया है, कुछ मेंटेन्ड नहीं है बेसिकली। तो सेमाई डिस्टोपियन बन गया है अर्थ, और मार्स प्रॉपर लाइक प्रॉपर सब कुछ बढ़िया है वहाँ, जैसा कि आज के टाइम पे मॉडर्न दुनिया है उस तरीके का। और तो ये शो है, और बेसिकली इनका काम होता है पकड़ना इन क्रिमिनल्स को, और उसके बदले में इनको पैसे मिलते हैं, क्योंकि एक बंदा एक्स कॉप रह चुका है, एक बंदा एक्स गैंग मेंबर रह चुका है, दोनों ही बहुत अच्छे फाइटर और सब कुछ है। इनका एक बड़ा शिप है जो कि मदर शिप है, उसके नीचे इनके छोटे छोटे पर्सनल शिप है, जैसे आप एक घर लगा लो, और घर के पर वो ऐसा घर जो मूव हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह, और उसके बाद फिर उस घर के अंदर उनके पास कार्स भी हैं, ठीक है। तो बट उनकी कार्स की जगह इनके छोटे छोटे स्पेसशिप्स होते हैं, स्पेसशिप में पीछा करते हैं, फाइट वाइट करते हैं, उस तरीके का वर्ल्ड है। तो ये इनकी कंडीशन है जिसमें ये शो है। उसके बाद फिर जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है, हर एपिसोड में, या हर एपिसोड में ही तो नहीं, बीच बीच में से कुछ कुछ एपिसोड में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है। जैसे एक कुत्ता इंट्रोड्यूस हो जाता है, एक बच्चा इंट्रोड्यूस हो जाता है, बच्चा या बच्ची ये भी समझ में नहीं आता, आई थिंक वो लड़की होती है, वैसे तो हैकर होती है, वो इंट्रोड्यूस हो जाती है ऐसे। ये आई थिंक छोटे छोटे स्पॉइलर है, बट आई डोंट नो ये स्पॉइलर है भी कि नहीं, क्योंकि आई डोंट नो ये कोई इतना ऐसी चीज़ ब्रेक नहीं मैंने कर दी जो स्टोरी थी और अब बंदा देखेगा नहीं। ऐसे ही एक मतलब वुमेन इंट्रोड्यूस हो जाती है, वो भी एक तरीके की 2 नंबर क्रिमिनल टाइप की होती है, और बाउंटी हंटर ही होती है वो, मेरे ख्याल से थोड़ा सा। अच्छा हाँ, ये वन ऑफ द थिंग्स है जो मैंने ऑब्जर्व की है इस शो के बारे में, तो इसको भी हम करेंगे बात, इस जो उस वुमेन से रिलेटेड बात है, बट अब हम तो ये वहाँ का वर्ल्ड है, और बेसिकली इन लोगों की जो ये सारे के सारे लोग हैं, इनकी एक लाइफ में जो पर्सनल लेवल पे चीज़ें चल रही हैं, वो भी बैकग्राउंड में या फोरग्राउंड में कभी आ जाती हैं, वो भी चलती रहती हैं। तो एक तरीके की स्टोरी है, ठीक है। कोई सीज़न कुछ नहीं, 98-97 में शो बना था, तो लाइक एक ही सीज़न है, आई थिंक 26 एपिसोड हैं, और दैट्स इट। और वो छोटे छोटे एपिसोड है, कोई बहुत बड़े एपिसोड भी नहीं है, 22-23 मिनट का एपिसोड है, छोटा शो है, छोटा लाइक कॉम्पैक्ट बट मज़ेदार। आपको आई मीन मैं पहले ही बता देता हूँ, फुली रेकमेंडेड शो है, अगर किसी ने भी देखना है। आई थिंक क्लासिक एनिमे है यार, तो मतलब मेरे क्या बोलने की ज़रूरत है, जो शो बोलता है अपने बारे में। तो पहली चीज़ जो मेरा जिस पर ध्यान गया वो था शो का म्यूज़िक, राइट। शो में ना सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक है, मतलब गाने भी चल रहे होते हैं, सीन्स हैं जहाँ पे लाइक जैज़ बज रहा है क्लब के अंदर, या फिर सीन्स हैं जहाँ पे एक कैरेक्टर एक इमोशनल जर्नी के थ्रू जा रहा है, और उसको दिखाने के लिए मतलब स्क्रीन पे कोई कुछ बोल नहीं रहा है, बट वो जो एक्शंस हो रहे हैं वो हो रहे हैं, और बैकग्राउंड में एक सॉन्ग बजता है, बड़ा ही मतलब ज़्यादातर जैज़ या इस टाइप का R&B टाइप, R&B नहीं, जैज़ है, ब्लू क्या अरे वही होता है ना, ब्लू, आई थिंक ब्लू ही कहते हैं उसे, उस टाइप का बड़ा ही स्लो और लाइक नाइस, वो क्या होता है, ट्रम्बोन वगैरह जो भी वो बजाते हैं उस तरीके का, सेक्सोफोन, लाइक बढ़िया, लाइक मौसम बनाने वाला, चिल करने वाला म्यूज़िक बज रहा है, या सॉन्ग्स बज रहे हैं इन द बैकग्राउंड। तो किसी भी एनिमे ने अभी तक जितने भी मतलब मैंने एनिमे देखे, ऑफ कोर्स मैंने कोई बहुत ज़्यादा नहीं देखे, और अगेन शायद ये भी एक देखने वाली बात है कि एनिमेस का स्टाइल कितना डिफरेंट होता है एक दूसरे से। तो किसी भी एनिमे ने अभी तक में मुझे अपने म्यूज़िक के दम पे मतलब इस म्यूज़िक ने इस तरीके से अट्रैक्शन नहीं खींचा, जो एक सर्टेन मूड बन जाता है शो को देखते हुए, लाइक। और ये शो ऐसा है जैसे कई कई शो या मूवीज़ है ना, उनको देख के आपको स्ट्रेस वगैरह होगा, ठीक है। जैसे AOT है, मेरा ऑल टाइम फेवरेट एनिमे है, उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक फाड़ है भाई, म्यूज़िक जान है उस शो की, ठीक है। लेकिन इसमें जो सॉन्ग्स हैं ना, और लाइक जो बज रहे होते हैं बैकग्राउंड में, वो एक आपको लाइक रिलैक्स करवा देंगे। लड़ाई भी हो रही है, खून खच्चर हो रहा है, सब होता है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी एक चिल मोड में रहोगे। आई डोंट नो, मैं वीड नहीं पीता, बट जो लोग वीड पीते हैं आई थिंक वो इससे रिलेट कर पाएंगे।
तो पहली चीज़ है म्यूज़िक, भाई अच्छे सॉन्ग हैं शो के अंदर। दूसरी चीज़ है जो मैंने जिसने थोड़ा ध्यान अट्रैक्ट किया है, कुछ और भी इसके कंपैरिजन के शो मिल सकते हैं, लेकिन कॉस्ट्यूम्स और जो स्टाइलिंग है बेसिकली कैरेक्टर्स की, वो बड़ी आउट ऑफ द वर्ल्ड है। आई थिंक वो ये चीज़ दिखाने के लिए की गई होगी कि हम फ्यूचर में आ गए हैं, अब हम लाइक वही 2000 के या 2001 या 2010 के तरीके के कपड़े नहीं पहनते, अब हम नए फ्यूचरिस्टिक कपड़े पहनते हैं, जो फ्लाइंग कार का कॉन्सेप्ट कहते हैं कि फ्यूचर में फ्लाइंग कार्स होंगी। तो उस तरीके के थोड़ा कपड़ों के हिसाब से भी कि अगर फ्यूचरिस्टिक कपड़े कैसे होंगे, उसको थोड़ा सा दिखाया गया। थोड़ा सा वो किसी, जो लोग कॉमिक्स पढ़ते रहे हैं तो वो कॉमिक्स से भी इंस्पायर्ड लगता है, जो कैरेक्टर्स के कपड़े हैं। और वो एक्चुअली कॉमिक्स से ही इंस्पायर्ड है, क्योंकि जैसे कॉमिक सुपर हीरोज़ कभी भी कपड़े चेंज नहीं करते, उनका वही कॉस्ट्यूम होता है हर बार हर जगह। जैसे सुपरमैन अपने सुपरमैन कॉस्ट्यूम में ही होता है, तो वो वैसा है। ये चीज़ कॉमन है शो के अंदर, लाइक इवन दो वो सुपरमैन नहीं है, रेगुलर लोग हैं, लेकिन सेम कपड़ों में होते हैं, जो कि एक थी चीज़ जिसने ध्यान खींचा। और अब कपड़ों से या उससे स्टाइलिंग से याद आया, वो लड़की को जो इंट्रोड्यूस करते हैं ना वो, तो इसमें एक क्या कहेंगे, हल्का सा रोमांस का, हल्का सा ग्लैमर का, हल्का सा लाइक जो फेमिनिन सेक्सुअल टेंशन जो है वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस की उसके साथ साथ, जो कि बड़ा ही एनिमे स्पेसिफिक थिंग है। ये जो लोग एनिमे को कार्टून या जो भी समझते हैं, बच्चों के शो में आप ये सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते जो उन्होंने दिखाई, मतलब उस वुमेन को इंट्रोड्यूस करने के बाद। और आई मीन कुछ इस तरीके से, ये नहीं कि फुल ऑन खुला धाबड़ धूस दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, बट एक बड़ी स्टाइलिश तरीके से, बड़े क्लासी तरीके से उन्होंने लाइक लोर करने की भी, जो लोग ग्लैमर देखना पसंद करते हैं या फैशन या उस तरीके का फेमिनिन साइड देखना पसंद करते हैं समझ जाओ, लड़कियों की टांगें देखना पसंद करते हैं, उनके लिए भी एक पर बड़े ही एक आर्टसी तरीके से, लाइक उसमें कोई फूहड़ता नहीं थी। अगेन जिस तरीके से म्यूज़िक बड़ा क्लासी था, बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत अच्छे किसी क्लब में बैठे हुए हो, या फिर किसी रूफ टॉप कैफ़े में बैठे हो जहाँ बहुत अच्छा म्यूज़िक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सामने बहुत अच्छा नज़ारा है। तो वैसा ही जो ग्लैमर भी था वो भी उसी तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया, बड़ा क्लासी, फूहड़ता कहीं नहीं, आर्टसी तरीके से। तीसरी चीज़ जो मैंने देखी कि ये शो जैसे 97 98 में आया है, राइट, और शो पूरा का पूरा इस चीज़ के ऊपर है कि ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रखी है, क्योंकि ये शो आया 98 में, बट इसमें जो टाइम लाइन चल रही है वो फ्यूचर की चल रही है। तो ये दिखाया कि मार्स में हम चले गए हैं, ये वो इलॉन मस्क का मेरे ख्याल से अगर वो देख लेगा तो और कैसे हो जाएगा शायद इस शो को देखने के बाद, या देखा ही होगा हो सकता है उसने, या हो सकता है उससे ही इंस्पायर्ड हो। तो एक चीज़ देखिए कि भाई टेक्नोलॉजी को लेके उस टाइम पे, क्योंकि कंप्यूटर्स जस्ट आए ही थे, ऑनलाइन बिजनेसेस जो आज पूरी दुनिया के शायद सबसे बड़े टेक बिजनेसेस, जो सबसे वैल्यूबल बिजनेसेस हैं, उनका स्पॉनिंग का टाइम था। गूगल स्टार्ट भी नहीं हुआ था, स्टार्ट होने वाला था, ये उस टाइम का वक्त है। इस शो के लाइक विद इन 2 ईयर्स गूगल स्टार्ट होगा। और सोचो कि ये शो जब आया 98 या 97 में, तो लिखा कब गया होगा, राइट, पहले ही लिखा होगा, साल 2 साल 1 साल एटलीस्ट पहले। तो ये शो एक तरीके का आपको याद दिलाता है कि जो उस वक्त के लोग रहे होंगे वो कितने ज़्यादा होपफुल थे और एंथुजियास्टिक थे अबाउट फ्यूचर एंड द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी इटसेल्फ, राइट। तो ये, बट उसमें फिर उसको वो मिक्स कर देते हैं अर्थ की जो डिस्टोपियननेस है, उस चीज़ से, अर्थ का जो डिलेपिडेशन हो गया उसके बाद उससे, आई डोंट नो इफ डिलेपिडेशन कोई वर्ड है, बट आई एम यूजिंग इट हेयर, डिलेपिडेटेड कंडीशन, उससे वो कॉन्ट्रास्ट कर देते हैं कि ठीक है टेक्नोलॉजी बढ़ गई, बट ये जगह भी बढ़ गई, जिसे पंजाबी वाला बढ़ गई कहते हैं। तो वो भी चीज़ थी, वो थोड़ा सा लाइक एक नॉस्टैल्जिया सा बिल्ड कर देता है, म्यूज़िक, स्टोरी, स्टाइल, सारी चीज़ें घुसा के एक नॉस्टैल्जिया सा आ जाता है। एक इसके अलावा बात जो मैंने ऑब्जर्व की, जो कि शायद काफ़ी लोगों ने और भी ऑब्जर्व की होगी, और ये एनिमे का एक जनरल कैरेक्टर होता है कि इवन दो ये शो जो है ये जापानीज शोज हैं, राइट, फुली जापानीज, रिटन बाय जापानीज, एवरीथिंग इज बाय जापानीज, राइट। जस्ट जब हम देखते हैं तो हम अगर इंग्लिश वर्जन देखते हैं तो वो अमेरिकन ने डब किए हुए होते हैं, बट ये शो
कहीं से भी अगर कोई बोलेगा ना कि भाई गैस करो, इसे बंदे को नहीं पता एनीमे कौन सी कंट्री से आते हैं, उसको आप शो दिखाओ, इंग्लिश वर्जन देखेगा तो उसको मोस्ट लाइकली ही वुड थिंक कि अमेरिका से होंगे या किसी भी और यूरोप की कंट्री से होंगे, क्योंकि इसका जो स्टाइल है, इसका जो स्टोरी टेलिंग का बैकड्रॉप है, बात करने का तरीका है ओवरऑल, ऑफ कोर्स मैं जो इंग्लिश वर्जन है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, टोटली इंटरनेशनल है। तो इस इवन तो जापानीज वो अपनी पब्लिक के लिए एक जापानीज स्टाइल में भी तो बना सकते थे ना, चीज़ों को थोड़ा जापानीज ओरिएंटेड भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, एक हल्का सा एस्पेक्ट दिया, देते हैं अपने कल्चर का, बट वो टोटली दे कीप इट इंटरनेशनल ताकि हर कोई रिलेट कर सके। और इससे मैं सोच रहा था कि शायद थोड़ी सी हमारी पब्लिक भी इस चीज़, पब्लिक या जो हमारी आर्ट कम्युनिटी है ओवरऑल, जो सिनेमा बनाते हैं, शोज़ बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं इंडिया में, वो थोड़ा इस चीज़ से लाइक इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि हमें थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल का क्राफ्ट भी बनाना चाहिए, जिससे कि इंडिया के अलावा बाकी की दुनिया भी रिलेट कर सके। अगर आपको जाना है, जैसे अब लाइक इंडिया की आई थिंक पूरी मूवी इंडस्ट्री आई थिंक कुछ बिलियन डॉलर्स की है, बॉलीवुड की और हॉलीवुड की शायद लाइक हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, लाइक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है साइज़ में, ठीक है। तो अगर आप, और बॉलीवुड का तो पता नहीं वैसे ही आजकल बुरा टाइम चल रहा है फॉर सम रीज़न, कोई कोई एक आध अच्छी फिल्म आती है काफ़ी काफ़ी दिनों के बाद। तो अगर आपको लाइक ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, तो वहाँ जाओ जो कि एक्चुअली पहले हमारे पास क्वालिटी थी आवारा जैसी मूवीज़ के टाइम पे, लाइक आज से 50 साल पहले जो हम कर रहे थे, अब हम वो भी नहीं कर रहे हैं कंटिन्यूसली नीचे जाए जा रहे हैं। तो सीखने की बात से याद आया कि सिर्फ 26 एपिसोड थे, ठीक है। कोई बढ़ा चढ़ा के सीजन सूजन बनाने की कोशिश नहीं करी, बट एक आई डोंट नो यार, एक अजीब सा ना आपको शो से प्यार हो जाएगा। आई डोंट नो वो क्या है, वो जैज म्यूजिक है या वो लाइक आर्टसी एनिमेशन है या क्या है, या लाइक एक खास तरीके की आई डोंट नो, लाइक लाइफ की जो फ्यूटिलिटी है उसकी अंडरटोन है, आई डोंट नो ये क्या है। ये सब कुछ मिक्स करके ना जो कॉकटेल बनता है, वो एक छोड़ जाता है आपके अंदर नॉस्टैल्जिया, लाइक आपको वो शो रखेगा अपने अंदर, इवन दो कि वो एक एनिमेटेड शो है, यू वुड फील लाइक कि आप वहाँ पे हो, तो आप मतलब जुड़ा हुआ पाओगे। और मेन प्रॉब्लम आई थिंक जब आप एक सर्टन एज से बाहर चले जाते हो, लाइक 25-30 साल के बाद, तो ज़्यादातर मूवीज़ या शोज़ देखने में ये होता है कि आप इमर्स नहीं फील कर पा रहे होते स्टोरी के अंदर आपको, तो वो इस शो ने समहाउ अचीव किया है इवन एज एन एनिमेटेड शो। और ज़्यादातर एनिमेज की शायद ये क्वालिटी भी है कि वो ये करने में कामयाब हो जाते हैं, इसीलिए वन आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड, जो पीपल देखते हैं उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड आर्ट फॉर्म है ये स्टोरी टेलिंग की। अच्छा, अब जो मैं बातें बोलूँगा वो शायद थोड़ी स्पॉइलर हो, तो अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। शो में एक शेक्सपियर लाइक एस्पेक्ट भी है। जो लोग शेक्सपियर पढ़ते हैं या ड्रामा देखते हैं शेक्सपियर का, उन्हें पता होगा कि ऑलमोस्ट उसके सारे ही प्लेस के अंदर एट द एंड ऑफ द प्ले सब मर जाते हैं, लिटरली सारे कैरेक्टर मर जाते हैं, या फिर मेजॉरिटी कैरेक्टर्स मर जाते हैं, मेन कैरेक्टर्स। तो इस शो के एंड में भी ना एक लाइफ तो ख़त्म होने वाली चीज़ है, एक प्रॉपर बैकग्राउंड में स्टोरी चल रही होती है, उसके हिंट सारे होते हैं, जो मेन कैरेक्टर है उसके बारे में, स्पोक नाम है उसका, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे मतलब वो हो भी जाता है ट्रू। तो एक बड़ी ड्रियरी सैड सी लाइक अनरेक्विटेड लव तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि दोनों ही, उसकी गर्लफ्रेंड भी उसको प्यार करती होती है, बट लाइक वो मिल नहीं पाते, मर जाते हैं, थोड़ा सा यू नो लाइक रोमियो जूलियट अगेन, शेक्सपियर रोमियो जूलियट वाली, एट द एंड ऑफ द डे दोनों प्यार करते थे, उन्होंने पूरी दुनिया छोड़ने के लिए तैयार थे एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे नहीं मिल पाए, और अपनी लाइफ की स्टोरी की वजह से जो चीज़ों में वो एंटेंगल्ड थे उस वजह से मर गए। एक ब्रदरली जो वो होता है फ्रेटरीसाइड का, केन और एबल का जो आर्केटाइप है, वो भी इंक्लूडेड है, क्योंकि उसका जो मेन पार्टनर होता है वही एट द एंड ऑफ द डे स्पॉक और वो उसके बीच में एक दूसरे को मार देते हैं। उसके अलावा जो दूसरा है, मैं नाम भूल गया उसका कैरेक्टर का, उसकी भी इसी तरीके की स्टोरी है। तो ये पूरा शेक्सपियर लाइक सिचुएशन भी इसमें इंक्लूड की गई है। तो आई थिंक जिसने भी ये शो बनाया है वो काफ़ी यार क्लासिकल आर्ट्स का, क्योंकि म्यूज़िक जैज़ यूज़ कर रहा है, शेक्सपियर के स्टोरी आर्केटाइप्स यूज़ कर रहे हैं, तो एंड सक्सेसफुली इन सबको एक 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 कॉकटेल बनाने में कामयाब हो रहा है, उससे उसने इतना अच्छा शो बनाया है। तो कूडोज टू देम, जो भी वो होंगे, बड़ा ही अच्छा कूल ग्रेट क्लासी टेस्ट होगा उनका।